ओम शांति। 24 जनवरी 2021। रिवाइज कोर्स है 17/10 सन 87। बाबा बोले, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रत्न पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्मा ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं, नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। स्वर्ग युग व आदि युग व सतो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के आधारभूत जीव पूजनीय आत्माएं आप हो, तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला श्रेष्ठ को श्रेष्ठ कला में लाने में के निमित्त बनती है। आप गिनती कला में आते हो तो संसार की भी गिनती कला होती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। आज बाप दादा सर्व आत्माओं को देख रहे थे। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूजनीय। सभी आत्माएं पूजनीय तो हैं, फिर भी नंबरवार जरूर है। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है और किन्हों की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से होती है। किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है और किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है। ऊपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता है और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। इन सभी का कारण क्या है? ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं, ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है, फिर भी विशेष कौन सी धारणा के आधार पर नंबरवार होते हैं जानते हो? मन वाणी कर्म से बंधन संपर्क आ जाता है और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। कहीं बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन बोल निकल गया। वह मेरी एम ऐसे नहीं थी कि लेकिन हो गया। या कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया। यह भी चलना है, इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। यह अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आता है। यह भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। सुनाया ना, पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है। अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। बाप के बन गए, यह खुशी सदा रहती है।
दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में, सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है इसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। क्या क्या मिला? तन में खुशी, हर्षित रहो। क्या क्या मिला इसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट निकलती जाएगी। क्या क्या मिला? तन में खुशी मिली तो तन की तंदुरुस्ती है। मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आई जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हो। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार के हो और आपकी दाल रोटी तो श्रेष्ठ क्या लगेगा? दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है ना। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है। आप अभी रोज प्रसाद खाते हो तो प्रसाद में कितनी शक्ति होती है। तो तन मन धन सभी की शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख खुश रहो, हर्षित रहो। अच्छा, वरदान। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है, जैसे कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सर्व के आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है। स्लोगन। सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।